नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। भाई, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश अपन पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ लिया, इसके प्रश्न कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कुछ प्रश्न अपने सामने हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश में अपने प्रिंसिपल ऑफ नेचरनेस यानी स्वभाव का सिद्धांत अपने पढ़ा। फिर अपने प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन प्रतिकृति का नकल का सिद्धांत अपने पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन अभिप्रेरणा का सिद्धांत अपने पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट रुचि या रोचकता का सिद्धांत अपने पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन भाषाई आदतें विकसित करने का सिद्धांत अपने पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ स्पीकिंग और ओरल अप्रोच सुनने और बोलने का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपरेशन अनुपात का सिद्धांत और प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विथ लाइफ जीवन से सहसंबद्धता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस विशुद्धता और त्रुटिहीनता का सिद्धांत। ये सभी अपने प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश में पहले पढ़ रखा है। इसके कुछ प्रश्न हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन समझने के लिए इसको ये प्रश्न काफ़ी हैं। कुछ प्रश्न आपके बीच में हैं। देखिए, पहला प्रश्न, ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग इजिली बिकॉज। देखिए, ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग इजिली बिकॉज द मदर टंग इज वेरी इजी। मतलब एक बच्चा जो मातृभाषा को सीखता है वो आसानी से सीख पाता है। क्यों? एक बच्चा अपनी मातृभाषा को आसानी से कैसे सीख पाता है, ये पहला प्रश्न है अपना। द मदर टंग इज वेरी इजी, द मदर टंग इज वेरी इजी, क्या मातृभाषा बहुत सरल है? या देयर इज ए नेचुरल इन्वायरमेंट इन द फैमिली फॉर लर्निंग, परिवार में इसे सीखने के लिए एक नेचुरली इन्वायरमेंट है, एक ऐसा माहौल है जो उसे पहले से दिया गया है। या सी ही लव्स द मदर टंग, उसे प्रेम है अपनी मातृभाषा से। तो देखिए, देयर इज ए नेचुरल इन्वायरमेंट इन द फैमिली, ये बी अपना है जो सही है। देयर इज ए नेचुरल इन्वायरमेंट, परिवार में एक माहौल है, माहौल विद्यार्थी को मिलता है, माहौल मिलने की वजह से विद्यार्थी सीख पाता है। देखिए, पहला प्रश्न अपना, विद्यार्थी किस वजह से ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग इजीली, अपनी मातृभाषा को आसानी से कैसे समझ पाता है? क्योंकि उसको देयर इज ए नेचुरल इन्वायरमेंट इन द फैमिली फॉर लर्निंग। बी इसका सही आंसर है, देयर इज ए नेचुरली इन्वायरमेंट इन द फैमिली। बी इसका करेक्ट आंसर है, पहले वाले का आंसर बी है। देखिए, अब देखिए दूसरे पे चलते हैं अपन। टू रीच इंग्लिश लैंग्वेज, टू रीच इंग्लिश लैंग्वेज ए नेचुरली environment can be provided. To teach English language and natural environment can be provided. by English लैंग्वेज को नेचुरल तरीके से सिखाने के लिए कौन सा उन्हें माहौल प्रोवाइड करवाना पड़ेगा विद्यार्थियों को? दूसरा प्रश्न ये बोलता है, बाय टॉकिंग टू स्टूडेंट इन इंग्लिश इन द क्लास, भाई विद्यार्थियों से अंग्रेजी में बात करके उनको माहौल मिलेगा, इस वजह से भाई इंग्लिश सिखाने के लिए कौन सा हम नेचुरल माहौल दे सकते हैं? तो पहला है बाय टॉकिंग टू स्टूडेंट इन इंग्लिश इन द क्लास एंड द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में और क्लास में विद्यार्थियों से इंग्लिश में बात करके। या बी देखिए, बाय ट्रांसलेटिंग मदर टंग स्ट्रक्चर इनटू इंग्लिश, मातृभाषा में इंग्लिश का अनुवाद करके। या बाय वाचिंग इंग्लिश फिल्म्स, अंग्रेजी फिल्में दिखाकर उनको इंग्लिश का माहौल दिया जाएगा। तो सबसे जो बेस्ट आंसर है वो इसमें है पहला, ए आंसर इसमें करेक्ट होगा। देखिए, ए आंसर इसमें करेक्ट है, बाय टॉकिंग टू स्टूडेंट इन इंग्लिश इन द क्लास एंड इन द प्लेग्राउंड, क्लास में और प्लेग्राउंड में विद्यार्थियों से इंग्लिश में बात कर कर, क्लास में और प्लेग्राउंड में इंग्लिश में बात करके उनको एक माहौल प्रदान किया जाएगा जिससे कि वो इंग्लिश में एक नेचुरल माहौल उनको मिलेगा। तो इसमें ए होगा, ए दूसरा अपन ने कर लिया है, इसमें ए है बाय टॉकिंग टू स्टूडेंट इन इंग्लिश इन द क्लास एंड इन द प्लेग्राउंड, इस वजह से उनको माहौल मिल पाएगा। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न छाट कर लेके आया हूँ मैं आपके लिए। देखिए, आगे तीसरे प्रश्न पे अपन चलते हैं। तीसरा प्रश्न अपना कौन सा है? देखिए, जनरली ए पर्सन हैज़ एन इनर डिजायर, जनरली एक पर्सन में एक व्यक्ति में इनर डिजायर आंतरिक जो इच्छा होती है वो क्या होती है? टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है वो। टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश को सीखना चाहता है। टू लर्न हिज मदर टंग, जो एक मनुष्य रहता है उसमें जो आंतरिक इच्छा होती है वो इच्छा
फॉरेन लैंग्वेज सीखने की होती है या इंग्लिश सीखने की, या टू लर्न हिज मदर टंग। बहुत ही इजी प्रश्न है। तो जो व्यक्ति होता है उसके अंदर टू लर्न हिज मदर टंग, मातृभाषा, मदर टंग, मातृभाषा सीखने के लिए, मदर टंग सीखने के लिए उसकी आंतरिक इच्छा बोलती है भाई मैं मातृभाषा सीखूं, मदर टंग सीखूं। ये 3 प्रश्न अपने कर लिए। आगे देखिए और चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। आगे देखिए चौथा प्रश्न अपने बीच में है। आगे चलते हैं। अपन ज्यादा प्रश्न नहीं करेंगे लेकिन प्रश्न ये हैं जो बहुत ही बेस्ट हैं। देखिए लैंग्वेज मटेरियल शुड बी सेलेक्टेड। जो लैंग्वेज मटेरियल है वो शुड बी सेलेक्टेड। कौन से लैंग्वेज मटेरियल हमें सेलेक्ट करने चाहिए, ये प्रश्न पूछ रहा है। लैंग्वेज मटेरियल्स शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग हमें लैंग्वेज मटेरियल सेलेक्ट करनी चाहिए, या अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टैंडर्ड। इकोनॉमिक्स और सोशल स्टैंडर्ड को देखते हुए हमें लैंग्वेज मटेरियल सेलेक्ट करनी चाहिए, या अकॉर्डिंग टू एज, मेंटल एबिलिटी एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द क्लास ऑफ द लर्नर। देखिए बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। हमें हमेशा लैंग्वेज मटेरियल्स एज को देखते हुए, मेंटल एबिलिटी को देखते हुए और क्लास का स्टैंडर्ड देखते हुए, विद्यार्थी का स्टैंडर्ड देखते हुए हमें लैंग्वेज मटेरियल सेलेक्ट करनी चाहिए। तो इसमें सी आएगा अकॉर्डिंग टू एज, एज के अकॉर्डिंग, मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग, देखिए मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग, और स्टैंडर्ड ऑफ द क्लास ऑफ द लर्नर्स। देखिए इसमें सी आएगा। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न अपने बीच में। द 4 एम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश आर। द 4 एम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश आर। देखिए कौन से ये 4 एम्स हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए हमें बेस्ट रहते हैं। अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी एंड गेटिंग ए गुड जॉब। हम ये 4 एम्स सीख जाते हैं तो हम अर्निंग ज़्यादा कर सकते हैं इंग्लिश सीखकर, या एम्प्लॉयमेंट इन एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में अपन जॉब कर सकते हैं, या अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें जो सी है वो देखिए अपना करेक्ट आंसर है। इसमें जो सी है वो अपना करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये 4 एम्स कौन से हैं इंग्लिश सीखने के लिए। हम एम्स जो सीखते हैं, जो लक्ष्य हमारा रहता है वो 4 एम्स है। स्पीकिंग हमें आनी चाहिए, हम उसको समझ सके, अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए एंड राइटिंग आनी चाहिए। इसमें सी होगा भाई। अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और राइटिंग होनी चाहिए भाई। ऐसे नहीं है कि हम इंग्लिश सीख कर एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें या मनी गेटिंग के लिए इंग्लिश सीखें भाई। ये कुछ प्रश्न थे, इन प्रश्नों की वजह से हमारी जो शिक्षा जो ली इस सब्जेक्ट में, जो अपने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, वो अपनी बेस्ट हो गई। अब देखिए और भी प्रश्न आपके बीच में लाते रहेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, भाइयों में शेयर कर दिया कीजिए। प्रश्न अपन कम लेकर आते हैं लेकिन अच्छे प्रश्न लेके आते हैं, भाइयों में शेयर कर दिया कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।